वेलकम बैक माय चैनल। देखिए ये पैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय BRAPU का है। चूंकि पाटलिपुत्रा का अभी आया है नोटिफिकेशन और बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, देखिए ये पैट 2022 का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, रिसेंटली ही एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। और टाइम 2 घंटा का होता है और फुल मार्क्स 200 का, मतलब 100 का होता है, इसमें 100 दिया हुआ है। और किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। आपको 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण इतिहास क्या है? मार्क ब्लॉक, लूसियन फेब्रो और फर्नाड ब्रॉड ब्रॉड बोडेल ब्रोडेल की रचनाओं के जरिए इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए ये पीजी के सिलेबस में ही आप हिस्टोग्राफी पढ़े होंगे जो लोग अच्छे से। इसमें 3-4 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी से है। जो पीजी के सिलेबस को फॉलो किया होगा और पीजी में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे यूनिवर्सिटी में, जो सर लोग आपको बताए होंगे पढ़ाए होंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका सारे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन हिस्टोग्राफी का है। देखिए ये भी क्वेश्चन हिस्टोग्राफी का है। जक्स डेरिडा, जीन फ्रैंको, ल्यूटार्ड और मिशेल फूको ने कैसे उत्तर आधुनिकतावाद को रूप दिया? एक विवरण दीजिए। हिस्टोग्राफी का ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के अनुसार अब तक विद्यमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए ये भी हिस्टोग्राफी का है। हिस्टोग्राफी आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीका से। और पीजी के सिलेबस में जो हिस्टोग्राफी आपको दिया वो उतना पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा काम। कोई भी बुक से आप हिस्टोग्राफी पढ़ लीजिएगा, या पीजी में पढ़े ही होंगे। देखिए भारतीय संबंधवाद पर बहस की चर्चा। देखिए ये भी पीजी का ही जो पढ़े होंगे उसमें। देखिए भारतीय संबंधवाद पर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से लिख सकते हैं आप। और देखिए सबसे हिटेड क्वेश्चन होता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो है ना क्वेश्चन, आपको कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहना ही है। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन एग्जाम देंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही पैट में। ठीक है, या कोई भी एग्जाम देंगे आप। ठीक है, इसलिए आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे तरीका से तैयार कर लीजिएगा। अब बहुत इजी है, यदि आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो अपने हिसाब से लिख देंगे, इसको रटना नहीं है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, जो आज के संदर्भ में शहर को देखते हैं, यहाँ पे नालियों की व्यवस्था है, सड़कें की व्यवस्था अच्छी तरीका से है, समकोण पे काटती है सड़कें, पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, कुएं। इस यही चीज आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता था। जो वर्तमान समय में, जो आधुनिक युग में शहरों की व्यवस्था देखने को मिलती है, वही आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलती है। बस रटना नहीं है, समझ के वही चीज को वर्तमान समय में जोड़ के लिख देना है बस। और कुछ नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे, अच्छा से डील कर देंगे, आपको अच्छा मतलब आपको नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत हिट, इसको तैयार कर ही लीजिएगा, समझ के पढ़ लीजिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देंगे आप, तो अच्छा नंबर आपको दे देंगे। देखिए इरफान हबीब की कृषक संकट सिद्धांत क्या है, इस पे आपको लिखना है। बहुत इजी है, इरफान हबीब शॉर्टकट भी ऐसे पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े इतिहासकार है, मेडवल पे इसका काम है। देखिए
और अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव का प्रकाश डालिए। ये मेटाबल्स है। हिंदुस्तान में गंगा यमुना तहजीब कैसे विकसित हुई, ब्यौरा दें। आराम से इसको लिख सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं तो इसको आप बहुत अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। इसको देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला, देखिए 10वां क्वेश्चन, किस हद तक अकबर ने धर्मनिरपेक्ष विचार उसके स्मारकों में भी प्रतिबिंबित होते हैं, इसका परीक्षण कीजिए। मेडबल से अकबर को आराम से पढ़ लेंगे पूरा तो काम हो जाएगा। मेडबल में जैसे आपको अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, इस तरह से 4-5 पढ़ लेंगे आप वन बाय वन करके। उसके बाद देखिए फिर देखिए अगला, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय पर इतिहास लेखन के कैम्ब्रिज स्कूल का क्या दृष्टिकोण है, एक आलोचनात्मक उत्तर दें। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हम बोले ना, पीजी का जो अच्छे से तैयारी किए होंगे, पीजी का सिलेबस को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए हिस्टोग्राफी, देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है देखिए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए ये भी मेडिवल का है, मुस्लिम लीग का, मतलब हाँ ये मॉडर्न से है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, मॉडर्न मॉडर्न तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए सत्यशोधक समाज आंदोलन के उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए। 14वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किसान आंदोलन की भूमिका को निम्न वर्गीय इतिहासकार कैसे देखते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं। हिस्टोग्राफी से ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे चलिए, देखिए जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका को रेखा, कितना इजी क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा मतलब आपको यूजी पीजी हर एक जगह देखने को मिलेगा, हर एक डिबेट में आपको देखने को मिलेगा बिरसा। ठीक है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं। आगे चलिए, बोल्शेविक कौन थे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। बोल्शेविक कौन थे और उन्होंने कैसे कैसे रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई, चर्चा करें। देखिए बोल्शेविक के बारे में दिया हुआ है, और ये देखिए रशियन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है। और पीजी बोले ना, पीजी का सिलेबस आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, या किसी से लीजिएगा, कहीं भी मिल जाएगा पीजी का, कोई भी यूनिवर्सिटी का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसको फॉलो करके पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा भी टिक लगा करके तो काम चल जाएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति समझौते, कितना इजी क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध तो आप मतलब 5-6 से ही पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं। प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे कैसे हुआ, घटनाएं आराम से लिख सकते हैं। इसे एक बार पढ़ भी लीजिएगा, पॉइंट पे 4 को पॉइंट दे देंगे तो काम हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट में लिखना, और दूसरा बात कि पॉइंट में ही क्वेश्चन लिखना, डील करना है। इससे होगा कि आपको नंबर अच्छा खासा मिलेगा और सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। और टाइम का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपके पास कम टाइम है और सारे क्वेश्चन को लिखना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए आगे द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए कितना 10 क्वेश्चन, तो ऐसे आप 2-4 को हिस्टोग्राफी अभी आप लोग को टफ भी लगेगा, छोड़ भी देंगे तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लिख देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण दीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला भी बहुत ही वर्ल्ड हिस्ट्री का, देखिए क्या एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के प्रमुख कारणों और इसके चरणों का वर्णन करिए। शीत युद्ध बीजी है, जो बोले ना पीजी का सिलेबस आप पढ़ लीजिए, पीजी में जो पढ़े होंगे उसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी नोट आपके पास होंगे उसको पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। और खुद से नोट बनाइए, किसी दूसरे का नोट मत पढ़िए, आपकी भाषा होगी। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छा सा आएगा और याद भी हो जाएगा। दूसरे का नोट आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो खुद से नोट बनाइए, पॉइंट में देखिए और दिमागों में चीजों को लेकर के रटना नहीं है, फिर एक अभ्यास आदत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको हम देते जाएंगे। और इसके बाद हम फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है, वो आपको हम इस चैनल पे अगला कल आपको हम डाल देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।